हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की PDF अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली जो क्लासेस होती हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा एंड PDF भी आपको मिलती रहेगी। एंड जो भी छोटी छोटी अपडेट रहती है एजुकेशन से रिलेटेड, वो अपडेट भी आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 50 में से जितना भी प्रश्न आपका सही हो कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। कंप्लीट सिलेबस नोट्स भी आप लोग हमारा परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के सारे जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5000 से ज़्यादा सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी वर्गों के लिए है। मात्र इसका जो प्राइस रखा गया है 149 रुपये रखा गया है। कैसे परचेज करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क है कौन सा? बताएं सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें। 2023 में बेहतरीन अंक लाने हैं इस एग्ज़ाम में, सरकारी सीट लेना है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है, फर्स्ट का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? बताएं सब लोग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दूंगा, आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले जो जाना जाता था किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्ले लिस्ट आप लोग जरूर देखिए, वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? बताएं सब लोग। किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के कारण जो है वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी डाउट्स है तो इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए, डायनेमो परिवर्तित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएं सब लोग, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, चौथा का आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। समुद्र में वृहद ज्वार कब उठता है? बताएं सब लोग। समुद्र में जो है वृहद ज्वार कब उठता है? समुद्र में वृहद ज्वार कब उठता है? 5 का जवाब दें सब लोग। समुद्र में वृहद ज्वार कब उठता है? तो पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन उठता है। ठीक है, 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए, एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? बताएं सब लोग। एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, फटाफट बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण जो है पहचाना जाता है। ठीक है, 6 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएं सब लोग। शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेबी के द्वारा होता है। ठीक है, सेबी का ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। ओके, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ गया है। मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है? बताएं सब लोग। मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है? क्लोरेट रिडक्टेज या नाइट्रेट रिडक्टेज या सभी या नाइट्रोजिनेस?
8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये प्रभावित करती है नाइट्रेट रिडक्टेज को, ठीक है। 8 का जी जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताएं सब लोग कौन सा क्रम सही है इसमें। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। हर क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करें आप लोग। और 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में परिस्थिति तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है इसमें? तो ये वाला क्रम सही है। मैंग्रोव हो जाएगा, सागर हो जाएगा, घास मैदान, झील हो जाएगा, ठीक है। 9 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के कुछ भागों में जो है पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? बताएं सब लोग। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कि भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए आर्सेनिक पाया जाता है एंड फ्लोराइड पाया जाता है। तो 10 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? बताएं सब लोग। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? कितने %? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो 33% जो है आरक्षण की बात कही गई है महिलाओं के लिए, ठीक है। आरक्षण बिल में 11 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डकैत क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन जो है किसने किया था? बताएं सब लोग। डकैत क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन किसने किया था? तो शेखर कपूर ने इसका जो है निर्देशन किया था। 12 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? निम्नलिखित में से किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? मूलभूत लागत का संबंध जो है न्यूनतम लागत से है। 13 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट भी आप लोग कर सकते हैं। बताएं सब लोग, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में पूरा कर दिए, ठीक है। 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, डोंट लाफ वीर आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया? बताएं सब लोग। डोंट लाफ वीर आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया? ऑप्शन देख सकते हैं, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो संकलन किया गया था KPS गिल DGP के द्वारा किया गया था, ठीक है। 15 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? बताएं सब लोग। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो वो थी आला मारा, ठीक है। 16 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो वो है आपका कुचिपुड़ी है, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेक इन इंडिया इंडिजिनाइजेशन ऑफ करेंसी विषय पर 2 जून 2015 को वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर विभाग ने जिस सम्मेलन का आयोजन किया था उसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था? बताएं सब लोग, किसके द्वारा हुआ था इसका उद्घाटन? ऑप्शन देख सकते हैं, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ था, ठीक है। तो 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। प्रकाश रसायन स्माग किस आम क्रिया का परिणाम है? प्रकाश रसायन स्माग किस आम क्रिया का परिणाम है? तो ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 O3 तथा पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्रिया का जो है
परिणाम है 19 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, GEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म बताएं सब लोग। बताएं सब लोग, GEF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट ग्लोबल हो जाएगा, ठीक है। फंड होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फंड हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फंड। ओके, चलिए, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 21 का जवाब दें सब लोग। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की? फ्लोमिंग ने की थी, ठीक है। 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा के नोट करिएगा। पर्यावरण का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पर्यावरण संरक्षण बिल जो पारित किया गया था 1986 में किया गया था। एक बार फिर से कहता हूं, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताएं सब लोग, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था, ठीक है। 23 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1576 में किसका युद्ध हुआ था? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे सब लोग। और 1761 में किसका युद्ध हुआ था? चलिए, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? बताएं सब लोग, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? गुड मॉर्निंग भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो करके आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। तो भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो याद रखिएगा, कर्नाटक स्थित शिवसमुद्रम है आपका, ठीक है। 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? बताएं सब लोग, वह क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? माइक्रो एरे कहलाती है, ठीक है। 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किए थे? बताएं सब लोग, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किए थे? तो ये किए थे चंपारण से, ठीक है। 26 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है किसमें? बताएं सब लोग, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए कि अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है किसके कारण? किसमें? शीतकाल में पहचाना जाता है, ठीक है। 27 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वे कहलाते हैं। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी हैं वे कहलाते हैं, वह कहलाते हैं रिकैल्सिट्रांत, ठीक है। 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है, बताएं सब लोग, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है धनात्मक हीलियम आयन, ठीक है। 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? बताएं सब लोग, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्रैश कोर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? पंडित रविशंकर ने राग कामेश्वरी की रचना की थी। 30 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट भी आप लोग कर सकते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 31 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दादा साहेब फाल्के ने जो है किस वर्ष अपनी फीचर फिल्म तैयार की थी? दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी फीचर फिल्म तैयार की थी? 1911, 13, 12 या 10? तो ये जो है तैयार की गई थी, ध्यान रखिएगा, 1913 में। 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूकंप का कारण है, भूकंप का कारण है, बताएं भूकंप का कारण क्या है? टेक्टोनिज्म है भूकंप का कारण, ठीक है। 33 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारी वस्तुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणु की तुलना में यह होता है, क्या होता है? बताएं सब लोग। 34 का राइट आंसर क्या होगा? भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा
क्योंकि इसमें अन्य परमाणु की तुलना में उच्च परमाणु निज पुंज होता है। 34 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। संगम युग में उदययूर किस लिए जो है विख्यात था? बताएं सब लोग, संगम युग में उदययूर किस लिए विख्यात था? तो उदययूर जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण एक केंद्र था, इसलिए जो है ये विख्यात था। 35 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वो है आपका मिलिंद पन्हो। 36 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। साधारण विधि का क्या अर्थ है? साधारण विधि का क्या अर्थ है? साधारण विधि का क्या अर्थ है? सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून, यही साधारण विधि का अर्थ है। 37 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए, ऋणात्मक, शून्य या धनात्मक, या ए व सी दोनों। तो इसमें देखिए जो कुल ऊर्जा चाहिए, ध्यान रखिएगा, शून्य चाहिए। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कारण क्या है? साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है। ठीक है, 39 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुप्त शासन काल का संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त शासन काल का संस्थापक किसे माना जाता है? बताएं सब लोग, गुप्त शासन काल का संस्थापक किसे माना जाता है? श्री गुप्त को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का ये। 40 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूक्ष्मजीवी किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? सूक्ष्मजीवी किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, 41 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एम. केन्स या अल्फ्रेड मार्शल। 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किए थे कौन? जे.एम. केन्स ने किए थे। ठीक है, 42 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को जवाब देंगे। पारिस्थितिक अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड के घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि कारण क्या है? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्यों वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं ग्रासलैंड में? क्योंकि जो है सीमित जल तथा अग्नि का होना नहीं होता है। ठीक है, 43 का जो है आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो यह घटना कहलाती है क्या? जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाती है, ध्यान रखिएगा, प्रभाविता। क्या कहलाती है घटना? प्रभाविता कहलाती है। तो 44 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। चलिए, भारतीय वोकल म्यूज़िक का प्राचीन रूप क्या है? भारतीय वोकल म्यूज़िक का प्राचीन रूप है क्या? ध्रुपद है। क्या है? ध्रुपद है। 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम में बता दूं, महत्वपूर्ण दिवस से कम 2 प्रश्न जरूर आएंगे और इस बार के एग्जाम में 3 प्रश्न पूछे गए थे महत्वपूर्ण दिवस से। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी को पता है 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न छोड़ देते हैं। चलिए, एंडोस्कोपी किस विधि से होता है? एंडोस्कोपी किस विधि से होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन विधि से होता है। ठीक है, 48 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मेंडल ने दिया था। ठीक है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा में होती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स 49 में से जितने भी आपके क्वेश्चन करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताइएगा और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
क्रैश कोर्स अगर आपको परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स की एक लिंक होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं क्रैश कोर्स है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पे जरूर देगा। थैंक यू सो मच।